बीता हर कल, हर क्षण, हर घटना एक इतिहास है। पर इतिहास का स्वर्णिम अध्याय हमेशा वही बनता है जिसकी परछाई वर्तमान पर भी दिखती है। एक ऐसा ही स्वर्णिम अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। हौसलों ने चुनौती दी परिपाटी को। परिपाटी थी नारी शिक्षा की अवहेलना और चुनौती थी उच्च नारी शिक्षा। सन 1966 का भारत, जो आजादी पाकर एक तरफ तो अपनी प्रगति के रास्ते तलाश कर रहा था, दूसरी ओर कुरीतियों के बंधन से छटपटा भी रहा था। ऐसे समय में राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में महिला शिक्षा की परिकल्पना को सोना देवी सेठिया महाविद्यालय की स्थापना के साथ साकार किया स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी सेठिया ने। स्वर्गीय सोहनलाल जी सेठिया कुशाग्र बुद्धि व गहरी समझ के धनी थे। सुजानगढ़ में जन्मे इस व्यक्तित्व ने अपनी सूझबूझ व अपनी मेहनत से उस समय लंदन में अपने व्यापार को स्थापित किया। यदि किसी गांव को शहर ही नहीं, महानगर में बदलने की उपमा किसी व्यक्ति से लेनी हो तो श्री सोहनलाल जी सेठिया उपयुक्त उदाहरण है। समाज में गहरी छाप रखने वाले इस व्यक्तित्व ने अपने मौलिक ख्यालों के साथ पूरे कुटुंब में भी ज्ञान का प्रवाह किया। आज उनका पूरा परिवार अपनी प्रतिभा के बूते पर वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। इस शिक्षण संस्थान का सफर स्नातक महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ते हुए यह आज स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय का रूप ले चुका है और अपने 50वें स्थापना दिवस पर नारी शिक्षा का राज्य में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित हो प्रेरक पुंज की भांति प्रतिष्ठित है। स्वर्गीय श्री सोहनलाल सेठिया के बाद उनके संकल्प को साकार करने की जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया उनके पुत्र श्री निर्मल सेठिया ने। छात्राओं की बढ़ती संख्या के कारण जब पुराना परिसर छोटा लगने लगा, ऐसी स्थिति में पढ़ने को उत्साहित छात्राओं को प्रवेश से वंचित होना पड़ा। जब यह बात श्री निर्मल सेठिया के कानों तक पहुंची तो इस उदार हृदय ने तुरंत एक बड़ा परिसर बनाने का संकल्प लिया और वर्ष 2001 में 12 एकड़ भूमि पर आधुनिक शिक्षा की सभी सुविधाओं युक्त वर्तमान महाविद्यालय भवन का निर्माण करवाकर अपना संकल्प पूरा किया। इसी वर्ष अंग्रेजी भाषा के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए मैनेजमेंट कमेटी ने सोना देवी सेठिया महाविद्यालय के पुराने परिसर में रतन देवी सेठिया इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। कॉलेज की तरह स्कूल ने भी क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराया और 10वीं कक्षा की छात्रा सुश्री महिमा शर्मा ने राज्य स्तरीय बोर्ड मेरिट में 8वां स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में यह महाविद्यालय निर्मल सेठिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रारंभ में केवल कला संकाय की 11 छात्राओं के साथ शुरू हुआ यह महाविद्यालय आज कला, वाणिज्य, कंप्यूटर संकाय की 500 से अधिक छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का केंद्र बन चुका है। यह महाविद्यालय महानगरों की कॉलेजों से किसी भी मायने में कम नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी का प्रयास इंग्लिश मीडियम गर्ल्स कॉलेज बनाने का भी है। अन्य शहरों के निवासी जब इस महाविद्यालय को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात जरूर आती है कि यह कॉलेज मेरे शहर में क्यों नहीं है। इस कॉलेज की सुनियोजित भवन निर्माण कला स्थापना के समय से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है तथा सदा रहेगी। परंतु इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ज्ञात होता है कि प्रारंभ में संस्था की शिक्षिकाओं को बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उनके घर घर जाकर अपील करनी पड़ती थी और बदले में उन्हें कभी तिरस्कार, कभी अपमान और कभी सहानुभूति भी मिलती थी। पर दृढ़ निश्चय के सामने सभी को झुकना पड़ा और
उनके प्रयासों के रंग आज हर सुबह परिसर को धन्य करते हैं। जब मन में उमंग और आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प लेकर छात्राएं इस महाविद्यालय में प्रवेश करती हैं, कला, वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान की नियमित कक्षाओं में छात्राओं एवं शिक्षकों की अभिरुचि दर्शनीय है। ग्रामीण अंचल में महिला शिक्षा के इस उच्च स्तरीय केंद्र में गृह विज्ञान और भूगोल की कक्षाओं के लिए प्रायोगिक अध्ययन की भी समुचित व्यवस्था है। रचनात्मकता व कला के क्षेत्र में विभिन्न कृतियों के सृजन का साक्षी रहा चित्रकला विभाग राष्ट्र को नवीन प्रतिभाएं देने के लिए संकल्पित है। शिखर पर नारी पहुंचे, यह ही तो सपना था स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी सेठिया का। जयपुर जवाहर कला केंद्र और देश की विभिन्न कला दीर्घाओं में चित्रकला विभाग की निरंतर भागीदारी विभाग की समर्पित शिक्षिकाओं तथा छात्राओं के परिश्रम का परिणाम है। प्रशासनिक भवन की प्रथम मंजिल पर निर्मित पुस्तकालय भवन ग्रामीण राजस्थान में उत्कृष्ट एवं उच्च महिला शिक्षा के दिव्य स्वप्न को साक्षात चित्रित करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साहित्य व दुर्लभ प्राचीन देश विदेश की हजारों पुस्तकें यहाँ मौजूद हैं। शहरी महाविद्यालयों की तरह सोना देवी सेठिया महाविद्यालय में भी छात्राओं के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट की समुचित व्यवस्था है। इसके अलावा छात्राओं के शारीरिक विकास तथा खेल कूद के लिए बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस और जिम की व्यवस्था महाविद्यालय में उपलब्ध है। महाविद्यालय की छात्राओं ने बैडमिंटन और एथलेटिक्स में समय समय पर विश्वविद्यालय और क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। इस कड़ी में 1993-94 में बैडमिंटन में संतोष भरतिया का राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन टीम में चयन हुआ। साथ ही 2003-04 में बीकानेर विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। अपने प्रारंभ से ही अपनी महिला अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन निरंतर इसी महाविद्यालय में आयोजित करवाता रहा है। वर्ष 2010-11 में महाविद्यालय की बैडमिंटन टीम ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयी महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में विजेता रहकर पूरे क्षेत्र में अपना परचम लहराया। सत्र 2011-12 में छात्रा निर्मला भार्गव ने कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल कर महाविद्यालय को गौरव प्रदान किया। सुदूर गांव और शहर से आई हुई छात्राओं को घर जैसा माहौल व सुरक्षा प्रदान करने हेतु संपूर्ण सुविधा युक्त रतन व चित्रा छात्रावासों का निर्माण श्री निर्मल जी सेठिया व यूजीसी के सहयोग से संभव हो पाया है। श्री निर्मल सेठिया एवं चित्रा देवी सेठिया द्वारा महाविद्यालय की प्रगति में दिखाई जाने वाली गहरी रुचि अतुलनीय रही है। उनके हर संभव सहयोग से नवीनता और आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सन 1986 में मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नियुक्त हुए श्री छतर सिंह जैन। उनकी दूरदर्शिता व प्रबंधकीय कौशल ने महाविद्यालय को विकास की एक नई डगर दिखाई। श्री जैन के प्रयासों का ही परिणाम है कि यह स्नातक महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बना। उनकी नियुक्ति से अब तक विभिन्न विकास कार्यों को संपूर्णता तक पहुंचाकर यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचने की दिशा में ठोस शुरुआत कर चुका है तथा लंबे समय से छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी सत्र में विज्ञान संकाय शुरू करने जा रहा है। सेमिनार हॉल, लैंग्वेज लैब, प्राचार्य भवन, वार्डन भवन और स्टाफ क्वार्टर्स के साथ यह महाविद्यालय परिसर अब तकनीकी रूप से संपूर्ण है। अपनी संपूर्णता को अल्प समय में प्राप्त कर यह महाविद्यालय अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुका है। वे विद्यार्थी जिन्होंने संस्था का गौरव बढ़ाया
और राष्ट्र को अपनी प्रतिभा व योग्यता से लाभान्वित किया। संस्था उन्हें बीते 50 वर्षों की यात्रा का उत्कृष्ट परिणाम मानती है। यूं तो उन छात्राओं की लिस्ट बहुत बड़ी है, परंतु उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी अमिट छाप समय के साथ गहराई में कभी धुंधली नहीं पड़ सकती। नर्मदा इंदौरिया ने राजस्थान पत्रिका में जर्नलिस्ट के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश की पहली महिला बनी जो माणक अलंकरण तथा राज्य स्तरीय रिपोर्टिंग के अवार्ड से विभूषित हैं। सन 1986 के समय जब पूरे राजस्थान में एक ही विश्वविद्यालय था, राजस्थान विश्वविद्यालय, उस समय कला संकाय में प्रथम स्थान स्वर्ण पदक विजेता श्री नीलम बाफना, वे भी इसी कॉलेज की छात्रा रही हैं। 1989 में अजमेर विश्वविद्यालय की मेरिट में 9वां स्थान प्राप्त किया प्रेम बाफना ने। अदिति बोकड़िया ने कला संकाय में सन 1993-94 में मेरिट लिस्ट में 8वां स्थान प्राप्त किया। सन 2004-05 के परीक्षा परिणामों ने महाविद्यालय को राज्य के श्रेष्ठतम गर्ल्स कॉलेज की श्रेणी में ला खड़ा किया, जब इस कॉलेज की 5 छात्राओं ने मेरिट में स्थान पाया। वे छात्राएं हैं मोनिका व्यास, पीजीडीसीए में प्रथम स्थान, प्रियंका फतेहपुरिया ने बीकॉम में प्रथम स्थान, प्रिया सेठिया ने बीकॉम में तृतीय स्थान। इसी श्रृंखला में 2008-09 में एमएससी कंप्यूटर विज्ञान की छात्रा दीपिका सराफ ने वरीयता सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया व बीए एवं बीकॉम की छात्राओं ने वरीयता सूची में अपना स्थान निर्धारित किया। सफलता के इसी क्रम में वर्ष 2010-11 में 5 छात्राओं ने अपने सफलता के पंख फैलाए। वर्ष 2011-12 में बीए की पूजा शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया तथा 4 छात्राओं ने मेरिट सूची में अपना नाम अंकित किया। वर्ष 2013-14 में दर्शना भुतोड़िया ने कला संकाय की वरीयता सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही 5 अन्य छात्राओं ने वरीयता सूची में अपना स्थान बनाया। सत्र 2014-15 में महाविद्यालय की छात्राओं ने नया कीर्तिमान स्थापित किया, जब विश्वविद्यालय की कला वर्ग की वरीयता सूची में प्रथम तीनों स्थान क्रमशः पिंकी जांगीड़, पूजा जांगीड़ व पूजा प्रजापति ने प्राप्त किए। बीसीए की दीपिका व बीए एवं बीकॉम की छात्राओं ने वरीयता सूची में अपना स्थान निर्धारित किया। बीते 50 वर्षों की गौरवमयी यात्राओं में विभिन्न संस्करणों, साहित्यिक रचनात्मक गतिविधियों और प्रस्तुतियों का चूरू क्षेत्र में मंच रहे सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय को महिला शिक्षा की परिकल्पना को साकार करते हुए विश्वविद्यालय स्तर तक जाना है। मौन, मूक, अडिग पर्वत की भांति खड़ा यह महाविद्यालय अपने संकल्पों को अवश्य साकार करेगा।